अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। सो हम कंटिन्यू करेंगे कम्बिनेशन को। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनेशन दी थी और इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट परमुटेशन, अबाउट कम्बिनेशन, और उसी टाइम मैंने आपको ये बोला था हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम परमुटेशन। कुछ फार्मूलाज मैंने आपको दी थी, कुछ शॉर्टकट्स दिए थे अबाउट परमुटेशंस, अबाउट कम्बिनेशंस। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कम्बिनेशन पे हम किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और कब हम कम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको कुछ बताऊंगा। ये लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज पढ़ ली थी अबाउट कम्बिनेशन। तो फार्मूलाज कुछ इस तरह से, अगर मैंने बोला था आपको, अगर कम्बिनेशन ऑफ एन टेकन जीरो एट अ टाइम आएगा, नीचे जीरो होगा तो ये 1 के बराबर होता है माय डियर। अगर कम्बिनेशन ऑफ एन टेकन एन एट अ टाइम यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगा तो ये भी 1 के बराबर। उसके बाद मैंने ये बोला था एन सी 1 अगर आ गया, नीचे 1 आ गया तो ये ऊपर क्या था, एन, यही आंसर होता है। अगर एन सी एन माइनस 1 आ गया, एक इससे कम, तो तब भी ये एन के बराबर ही होता है जो ऊपर होता है। ठीक है, और एक चीज़ बोली थी मैंने, ये इस तरह एन सी आर, कॉम्बिनेशन ऑफ एन टेकन आर एट अ टाइम, ये होता है किसके बराबर, एन सी एन माइनस आर। इनकी डिफरेंस, अगर इनकी डिफरेंस करेंगे तो वो एन माइनस आर, अगर नीचे एन माइनस आर है और ऊपर एन है, और यहाँ एन ऊपर है नीचे आर है, तो ये दोनों बराबर है, वन एंड टू सेम थिंग। ठीक है, और भी एक दो प्रॉब्लम्स बोली थी वहाँ पे, मैक्सिमम जो मैंने अभी भी आप डिस्कस किया आपके साथ, यही हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे हमारा टाइम बचेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहली एग्जांपल हमारी ये है, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखो, ये नहीं बोलता आप परमुटेशन ढूंढ लो, ये क्वेश्चन में ये भी नहीं है कि आप कॉम्बिनेशन ढूंढ लो। अब आपको मैंने बोला था, अब आपको अपने जो आपने पढ़ा है, जो आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डिफरेंस पढ़ी है, मैंने आपको बोला है किस तरह हमें डिफ्रेंशिएट करना है, कब कौन सा हमें रूल अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन करेंगे या परमुटेशन अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, आप कॉम्बिनेशन में आर्डर मैटर नहीं करता है। देखो, ये क्या बोलता है, आपके सर्कल, एक सर्कल है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स है, 21 पॉइंट्स है। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया भाई, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ठीक है, चलो हम 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अगर हमारा ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है। कार्ड किसको बोलते हैं, व्हाट इज कार्ड? पहले हम कार्ड की डेफिनेशन बोलेंगे आपको। कार्ड कुछ नहीं होता, इट इज सिंपली अ लाइन सेगमेंट हुज एंड्स आर ऑन द सर्कल। सर्कल पे जो उसके एंड्स होंगे, एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे और उसके एंड सर्कल पे होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो आप, इसका एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। तो मैंने एक कार्ड ड्रा किया ए और बी के थ्रू, 2 पॉइंट्स में, 2 पॉइंट से एक कार्ड बन गया। वो 2 पॉइंट्स कहाँ पे थे, सर्कल पे। चलो, अगर आप अब देख लो, अगर हमारा यहाँ पे आर्डर मैटर करता है तो कम परमुटेशन करेंगे, अगर आर्डर मैटर नहीं करता है तो कॉम्बिनेशन करेंगे। देख लो, मैंने ए और बी को ज्वाइन किया तो कार्ड ए भी आ गया। अगर मैं बी और ए को ज्वाइन करूँगा, ठीक है, अब मेरा मतलब यह है कि मैं अब बी को ज्वाइन करूँगा, मैंने पहले ए को ज्वाइन किया बी के साथ, अब बी को ज्वाइन करूँगा ए के साथ, तो वो वही कार्ड आएगा। तो ए बी को ज्वाइन करेंगे या बी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, तो इस टाइम आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे से एक एग्जांपल दे दी, इस तरह से आपको ये आइडिया आया होगा भाई हमें इस टाइम क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। तो देख लो, अब कितने पॉइंट्स का एक कार्ड बनता है, 2 पॉइंट्स का एक कार्ड बनता है। ठीक है, तो कितने कार्ड्स आएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल लिखी है, थ्रू 2 पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से एंड बी, देयर इज अ यूनिक कार्ड, एक कार्ड पास होता है 2 पॉइंट्स में, देयर दैट इज ए बी एंड बी इज 1 कार्ड। ये अगर ए बी लेंगे या बी लेंगे वो एक ही कार्ड होगा। ठीक है, विल फाइंड आंसर बाय यूजिंग, देखो मैंने अभी बोला आपको, अब हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कॉम्बिनेशन करेंगे इस्तेमाल। अब किस तरह की कॉम्बिनेशन करेंगे, देखो टोटल हमारे पास 21 पॉइंट्स है, इनको कंबाइन करना है, 2 टेकन 2 एट अ टाइम, क्योंकि एक कार्ड कितने पॉइंट्स का बनता है, 2 पॉइंट्स का। अब इसको एक्सपेंड करना है, वो मैंने एक फार्मूला बोली थी आपको, ये नीचे अगर 2 होगा तो अगर हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, दोनों तरीकों से मैं समझाऊंगा। एक सिंपल एक्सपेंशन जो फार्मूला होती है इसकी कॉम्बिनेशन की, वो भी इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट भी इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं पहले शॉर्टकट से कर लेता हूँ। मैंने एक फार्मूला आपको दी थी, अगर अब भाई आपके पास NC2 आएगा, NC2, तो ये मैंने बोला था ये होता है n इंटू n माइनस 1 और डिवाइड करेंगे 2। तो अगर ये अप्लाई करेंगे तो n हो गया 21, ये तब होगा जब नीचे 2 होगा। ठीक है, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं करेंगे। n इंटू n माइनस 1 हो गया 21 इंटू 21 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आएगा 21 में से एक निकाला, बचा 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 इज गो 20, तो 21 को 10 के साथ मल्टीपल करके 210 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये एक तरीका है शॉर्टकट का। दूसरा रास्ता हम ये इस्तेमाल करेंगे, हम फार्मूला लेंगे, सिंपल जो फार्मूला होती है 21C2,
वो भी वही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर किसी को रहेगा शॉर्टकट याद तो कर लेगा शॉर्टकट से, अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, वो जनरल फार्मूला क्या बोलती है, ऊपर 21 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और इनकी डिफरेंस 21 में से निकालने आपको 2 तो 19 फैक्टोरियल। ये यहाँ से मैंने किया है, यहाँ पे देख लो 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 निकाले तो 19 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 21 फैक्टोरियल ऊपर बड़ा है ना, तो उसको 19 तक हम एक्सपेंड करेंगे, 21 इंटू 20 और उसके बाद आएगा 19 और नीचे भाई 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 और 19 फैक्टोरियल को ऐसे रखेंगे, 19 फैक्टोरियल गोज तो वहाँ बचा 2 को इसके साथ करेंगे का सर 21 इंटू 10 आएगा 210। तो दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन एक से आपका टाइम बचेगा। तो अगर लेकिन जब टाइम बचाने के लिए आपको वो शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है, नहीं रहा या तो कोई बात नहीं, जनरल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज 4 गर्ल्स। ठीक है, अब हमें टीम बनाना है, एक टीम बनाना है। हमारे पास टोटल 5 बॉयज़ है भाई, देख लेना पहले बात को समझ लेना, 5 बॉयज़ अवेलेबल है और हमारे पास अवेलेबल है 4 गर्ल्स। इन्हीं में से हमें टीम सेलेक्ट करना है। टीम में क्या चाहिए, बोलता टीम में आप 3 बॉयज़ को सिलेक्ट कर लो, तो ये 5 बॉयज़ में से आपको सिलेक्ट करने 3 बॉयज़, और ये जो 4 गर्ल्स अवेलेबल है हमारे पास, इनमें से सिलेक्ट करने 3 गर्ल्स। तो हमें 6 पर्सन्स का टीम चाहिए, है ना, 3 गर्ल्स 3 बॉयज़। अब मसला ये 2 डिफरेंट काम आ गए। देखो, हमें बॉयज़ अलग से सिलेक्ट करने हैं, गर्ल्स अलग से सिलेक्ट करने हैं। क्यों करने हैं अलग से सिलेक्ट, क्योंकि बॉयज़ हमारे पास 5 है और गर्ल्स आपके पास, इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आएगी और इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। तो इस काम को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, कितने बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं भाई, 3 बॉयज़। तो टोटल बॉयज़ कितने हैं, 5, तो 5C3 आ गया। और ये बोलेंगे सर आपने कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि टीम बनाएंगे। जब हम टीम बनाएंगे, अगर आपने ए को सिलेक्ट किया और दूसरे, अगर आपने यहाँ से एक बाई को सिलेक्ट कर लिया, 2 बाइज को सिलेक्ट कर लिया, उनके कुछ नाम है संदीप एंड राशिद। अगर आप किसी ने पहले संदीप को सिलेक्ट किया फिर राशिद को सिलेक्ट किया, अगर राशिद को हम सिलेक्ट करेंगे फिर संदीप को सिलेक्ट करेंगे, तो 1 एंड 2 सेम थिंग, वो एक ही टीम बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये दिमाग में आइडिया रखना है भाई, हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे आर्डर मैटर नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम जो प्रेफरेंस होगी, किस बंदे को पहले सिलेक्ट करेंगे, किस बंदे को दूसरी बार सिलेक्ट करेंगे, फिर हम टीम बनाएंगे, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप दूसरे बंदे को पहले सिलेक्ट कर लो या पहले बंदे को दूसरे टाइम सिलेक्ट कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो ये हम इस टाइम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा 5C3 इंटू ए इंटू क्यों किया मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है ना, हमें टीम निकालना है ना, 6 प्लेयर्स का टीम निकालना है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, पहले हम 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, फिर 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट नेचर्स है, क्योंकि यहाँ पे टोटल अवेलेबल गर्ल्स 4 हैं, तो 4C3। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 5C2, क्यों मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 5C3 और यहाँ पे 4C3। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको बोली है लास्ट टाइम, फार्मूला बोली थी भाई, अगर ऊपर और नीचे की डिफरेंस 1 होगी यहाँ पे 4 ऊपर है, नीचे क्या है 3, तो 4 और 3 की अगर डिफरेंस देखेंगे तो 1 आती है ना। जब ये डिफरेंस 1 होगी तो आंसर सीधे ऊपर वाला आएगा 4, यहाँ पे मैंने लिखा है डायरेक्ट आंसर 4 आएगा। ठीक है, और ये वो जो है ना 5C3, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे 5C3 को, ये इसकी एक्सपेंशन हो रही है। 5C3 हो गया 5 फैक्टोरियल, शाबाश, नीचे 3 फैक्टोरियल और इनकी डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल को लाना है, 5 नीचे 3 बड़ा है ना, 3 तक लाएंगे, 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे भी 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल गोज 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 5, अब इसको मल्टीपल करेंगे 5 2 ज़ा 10 आ गया। ठीक है, तो ये 10 आ रहा है यहाँ से, इतना जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये सारा यहाँ पे कितना आएगा 10, तो 10 और ये यहाँ से 4 मिले आंसर, क्योंकि मैंने बोला डिफरेंस अगर 1 होगी, ये ऊपर और नीचे की डिफरेंस अगर 1 होगी तो ऊपर क्या था 4, वही आंसर आता है 4, डायरेक्ट यहाँ से इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, 10 4 हो गया 40, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी एक्सपेक्टेड इतनी छोटी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे उनको पता है, उनको टाइम मैनेज करना पड़ता है बच्चों को, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। अब मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, लेकिन मैंने उनको पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में एक पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा हार्डली। ठीक है,
सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स 6 रेड बॉल्स। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच। अब ये बोलता है आप कितने तरीकों से 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करोगे। वही सेम टीम वाला क्वेश्चन। अब आपके पास 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है, तो इस काम को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट करेंगे। कितनी ब्लैक बॉल्स चाहिए आपको? 2 ब्लैक बॉल्स चाहिए। और रेड बॉल्स कितनी चाहिए? 3 बॉल्स। ठीक है, तो आंसर इस तरह आएगा 5C2 कॉम्बिनेशन करनी है 6C3, इसको एक्सपेंड करेंगे। 5C2 को और 6C3 को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैंने इनको एक्सपेंड किया। यहाँ पे देखो 5C2 का मतलब होगा ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा, और इनकी डिफरेंस 5 - 2 फैक्टोरियल। 6C3 को भी इस तरह एक्सपेंड करेंगे 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 - 3 फैक्टोरियल इनकी डिफरेंस, और नीचे 3 फैक्टोरियल वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब देख लो, इसको देखते हैं पहले। 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा 5 - 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे इसको। 5 × 4 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल, ये मैंने सीधे लिखा 2 फैक्टोरियल 2 × 1। यहाँ पे 5 - 2 हो गया 3 फैक्टोरियल यहाँ तक। फिर मैंने रेड से देख लो, मैंने रेड से इनको कसर की कि ये कट हो जाएगा। 2 1 * 2 2 * 4, तो ऊपर बचा 5 2 * यहाँ पे 5 और 2 ऊपर बचा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है ना इसका, ये वाला, इसको भी मैंने एक्सपेंड किया यहाँ पे। तो क्या किया मैंने? 6 फैक्टोरियल को मैंने लाया 3 फैक्टोरियल तक। क्यों? क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ 6 - 3 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। तो जो बड़ा होता है ना वो नीचे, वहाँ तक लेना है इसको, उसको एक्सपेंड वहाँ तक करना है। 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक लिया मैंने। ये 6 में से 3 गए तो 3 फैक्टोरियल ऐसे रखा। ये 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इस 3 फैक्टोरियल को रेड से मैंने कैंसिल किया क्योंकि कसर हो जाएगी। ये 3 और 2 है, 3 और 2 का अगर ये मल्टीपल है ना इनका, 3 और 2 हो गया 6। ठीक है, 6 और ये यहाँ से मैंने 6 काट दिया। ऊपर क्या बचा? 20। ये 5 × 4 बचा, तो 5 4 = 20, 5 2 = 10, 10 × 20 हो गया 200। ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन। चलो इसको अब थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है। देखो इसके बहुत सारे पार्ट किया, आप देख लो। एक पार्ट किया है, दूसरा, तीसरा, और भी शायद होगा कोई नीचे, नहीं 3 पार्ट मैंने इसको। देखो एग्जामिनेशन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्ट आएगा। ठीक है, चलो पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारे नेचर्स मैंने डाल दिए सारे। ठीक है, जो अवेलेबल ऑप्शंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, या जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये बोलता है एक कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्मड ऑफ 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, बोलता है भाई एक कमेटी बनानी है आपको 7 पर्सनस की, और 7 पर्सनस की कमेटी बनानी है कहाँ से? आपके पास 9 अवेलेबल बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, हमारे पास बॉयज़ कितने हैं? 9 बॉयज़, ये टोटल अवेलेबिलिटी है, और 4 गर्ल्स, टोटल कितने अवेलेबल हो गए? 13। चलो बाद में देखते हैं इसको। 13 को हमें कुछ नहीं करना, हमें बनाने क्या है? हमें 7 बंदे बनाने हैं, 7 बंदों की एक कमेटी चाहिए। तो ये अब डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए भाई, अगर आपको 7 पर्सन की कमेटी बनानी है तो कितने बॉयज़ लेंगे, कितने गर्ल्स लेंगे। ठीक है, उसको में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख लो यहाँ पे मैंने हर एक पार्ट में मैंने वहाँ पे कुछ डिटेल दी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप को वहाँ से पता चल जाएगा भाई हमें कितने बॉयज़ लेने हैं, कितने गर्ल्स लेने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट्स ऑफ। चलो पहला पार्ट देखते हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। देखो कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं आपको कितने पर्सन सिलेक्ट करने हैं? 7। ये बोलता है जब आप एक कमेटी बनाओगे, 7 पर्सन्स की कमेटी बनाओगे, तो भाई आपको ये ध्यान रखना है उस कमेटी में 3 ज़रूरी गर्ल्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो उस कॉम्बिनेशन में जो 7 पर्सन आप सिलेक्ट करोगे ना, उसमें 3 पर्सन्स लड़कियां होनी चाहिए। तो गारंटी इस तरह है, ये यहाँ से हमें कितने गर्ल्स को सिलेक्ट करना है? 3 गर्ल्स को, 4C3, बिकॉज इट इज़ गिवन हियर बाई 3 लड़कियां सिलेक्ट कर लो 7 कमेटी के मेंबर में। ठीक है, जो आपकी कमेटी 7 मेंबर्स की बनेगी ना, उसमें आप 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलो आपने यहाँ से कर ली, 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया। टोटल कितनी मेंबर्स की कमेटी है? 7 मेंबर्स की कमेटी है।
जब 7 मेंबर्स की कमेटी है उसमें 3 गर्ल्स आपने सेलेक्ट कर लिए है, अब कितने बॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको? अब आपको 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 + 3, ये 4 यहाँ से बॉयज़ सेलेक्ट कर लिए, 3 गर्ल्स, 4 + 3 हो गया 7। लेकिन बॉयज़ को हम अलग से सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे अलग से? क्योंकि हमारे पास बॉयज़ 9 डिफरेंट है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो उसी तरह जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है, इस जो काम हमें कमेटी बनानी है 7 बंदों की, इसमें पहले हम 3 लड़कियों को सिलेक्ट करेंगे, फिर 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, इनको मल्टीपल करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 9C4 × 4C3, ठीक है। 4C3, ये बात समझनी है आपको। 4C3 क्यों मैंने लिया? 3 इसलिए लिया मैंने, हमें 3 गर्ल चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे गर्ल से 3 सेलेक्ट कर लिए। नीचे वाला होता है सिलेक्ट कर लिया हमने 3 आउट ऑफ 4। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गर्ल्स क्या थी? 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ बॉयज़ हमारे पास 9 है, मैंने खाली 4 क्यों लिए? क्योंकि हमें ऑलरेडी 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो 4 + 3 हो गया 7, तो क्योंकि 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। चलो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से 9C4 को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। 9C4 को अगर एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से मैंने किया है, यहाँ से यहाँ तक ये एक अलग वाला किया है या अलग वाला किया है। चलो पहले इसको देखते हैं। 9C4 हो गया 9 फैक्टोरियल, नीचे और 4 फैक्टोरियल, और इनकी डिफरेंस 9 में से 4 निकालने हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने लिखा 9 4 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देख लो ऊपर 9 है और नीचे बड़ा 5 है, तो 5 तक लाएंगे 9 को, 9, ठीक है भाई, शाबाश, बोल लो 9। उसके बाद क्या आएगा? 8, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, कंटिन्यू करना है ना। 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप करेंगे। 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1 इंटू और है 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तक इसलिए मैंने लाया इसको क्योंकि ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने 4 और 2 को एक साथ मिलाया। 4 क्योंकि इनको मल्टीपल है, 4 2 ज़ार हो गया 8, तो ये 4 2 ज़ार 8 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा ये दोनों हो गए, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर? 3 को मैंने किया 6 के साथ, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। यहाँ से देख लो आप, मैंने 3 को ये रेड से मैंने किया है कैसा, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे 3 2 ज़ार 6 किया है, ठीक है। तो देख लो आप, ऊपर बचा आपका 9, 7 बचा, 2 बचा, खाली 9 7 और 2। 9 7 और 2 जब हम करेंगे ना मल्टीपल, इस तरह मैंने किया यहाँ पे 9 7 और 2, 9 7 2 को मैंने मल्टीपल किया, तो इस तरह मैंने लिखा है, पहले मल्टीपल नहीं किया। दूसरा जब हम एक्सपेंड करेंगे 4C3 को, तो इसमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 4C3 में एक्सपेंड करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला जब डिफरेंस 1 होगी, हमारी डिफरेंस 1 है ना, 4 में से 1 निकालेंगे या 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो डिफरेंस 1 है, तो सीधे आंसर ऊपर आता है। ऊपर वाला क्या है? 4, तो 4 आंसर आएगा। तो ये मैंने यहाँ से फिर से भी एक्सपेंड किया, लेकिन लास्ट में कितना आंसर मिलता है? 4, तो ये 4 हम डालेंगे यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि बीच में मल्टीपल करना था। तो आप तीनों को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इन तीनों को मल्टीपल करने से आपके पास आएगा 504। तो मल्टीपल बहुत आसान है, 2 को मल्टीपल कर लो, 4 2 ज़ार 8, 8 9 ज़ार क्या हो गया, 8 9 72, 72 को 7 के साथ कर लो, 7 2 14, 1 हो गया कैरी, 7 7 49 हो गया 50, 504 आ गया आंसर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 504, ठीक है। चलो अब एक और पार्ट इसका क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब ये डिफिकल्ट थोड़ा हो रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। क्वेश्चन बोलता है भाई आपकी कॉम्बिनेशन जो आप 7 मेंबर्स की कमेटी बना रहे हो उसमें एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम। चलो पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे। 9 बॉयज़ अवेलेबल 4 गर्ल्स। ये बोलता है भाई आपकी जो कॉम्बिनेशन है 7 मेंबर्स की जो कमेटी बनानी है उसमें कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 3 से कम नहीं ले सकते गर्ल्स को, तो इसका मतलब 3 गर्ल्स ले सकते आप, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 मतलब हो गया कम अज कम, इससे नीचे 2 गर्ल्स नहीं ले सकते। 1 गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, 0 गर्ल्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है भाई। 3 गर्ल्स एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया 3 से आगे शुरू करना है। 3 भी लेना है तो 4 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने लिया 3 गर्ल्स, चलो मान लिया हमने 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया। एटलीस्ट का मतलब हो गया 3 से शुरू करना है, 3 गर्ल्स मैंने सिलेक्ट कर ली। मे बी मैं 4 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 से आगे करना है तो 5 को भी करेंगे सिलेक्ट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स टोटल अवेलेबल गर्ल्स कितनी है? 4, इसलिए 5 का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 5 का ऑप्शन लिया तो आप 5 गर्ल्स को सिलेक्ट कर ले, टोटल अवेलेबल कितनी गर्ल्स है? 4, तो वो 5 वाला नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए हम ये 2 ऑप्शन हमारे आएंगे, इसमें 3 गर्ल्स सिलेक्ट हो गए, इसमें 4 गर्ल्स सिलेक्ट हो गई, ठीक है।
तो 3 गर्ल्स जब हम सिलेक्ट करेंगे उस टाइम आपको कितने बॉयज सिलेक्ट करने, आपको 4 बॉयज सिलेक्ट करने, क्योंकि टोटल 7 आना चाहिए ना, तो आ गया। अगर आपने 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया तो उस टाइम आपको 3 बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये काम हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। क्यों ब्रेक कर लिया? क्योंकि इसमें एटलीस्ट आ गया, ठीक है। इसमें 3 गर्ल्स वाली कमेटी भी आएगी, इसमें 4 गर्ल्स वाली कमेटी भी आएगी। जब 3 गर्ल्स वाली कमेटी आप सिलेक्ट करेंगे तो उस टाइम 4 बॉयज सिलेक्ट करें, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकती है। अगर आपने 4 गर्ल्स को सिलेक्ट किया उस टाइम 3 बॉयज को लेना, तो ये आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 4 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से देख लो, 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 9, तो 9C4। तो उस टाइम 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 3, तो 4C3। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया, तो ये वाला हो गया काम। लेकिन मैंने अभी बोला आपको एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट 3 का मतलब हो गया आप 4 गर्ल्स को भी लिख सकते हैं ना। अगर आप 4 गर्ल्स को लेंगे तो उस टाइम आपको कितने बॉयज सेलेक्ट करने, 3, तो 3 बॉयज में सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 9, तो 9C3, और ये 4 गर्ल्स हो गए 4C4। तो ये 2 पॉसिबल वेज हैं, लेकिन बीच में इसको ऐड करना है। ये 2 डिफरेंट इवेंट्स बनते हैं, इसलिए इसको बीच में ऐड करना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जब इस एटलीस्ट, एट मोस्ट, ठीक है, जब इसमें 3 गर्ल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, या 4 को भी कर सकते हैं, या 2 को भी कर सकते हैं, तो उस टाइम आपको देखना है। अगर 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर ले तो 4 बार आ गए, तो दूसरी बार आपको प्लस करना है। अगर तीसरी सिचुएशन भी ऐसी इसी तरह राइज होगी ना, तो उस टाइम भी प्लस करना है। हमारे यहाँ पे खाली 2 सिचुएशन हो रही, इसलिए दोनों को हमने बीच में प्लस डाल दिया यहाँ से। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करेंगे। सिंपलीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। देखो माय डियर, ये आप यहाँ से देख लो, इसको इसी तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लो 9C4 4C3 है ना, ये देख लो 9C4 4C3, ये सेम है ना। तो ये मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया, इसको रिपीट क्यों करेंगे, इसी तरह सेम करना है जो प्रोसीजर करना है। तो लास्ट में आपको मिलेगा 504 आंसर, तो 504 यहाँ से आएगा। लेकिन ये प्लस ठीक सीधे ऐसे 9C3 को एक्सपेंड किया मैंने, 9 फैक्टोरियल, 3 नीचे 3 फैक्टोरियल, और नीचे दोनों की डिफरेंस 9C3, 9 - 3 हो गया 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते जाएंगे, 9, 8, 7 और 6 तक लाएंगे। 6 फैक्टोरियल तक लाया हमने। फिर 3 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करेंगे, 3 × 2 1, और 6 फैक्टोरियल को ऐसे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब देख लो माय डियर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वही कसर करते हैं, ठीक है। 3 1s are 3, 3 3s are 9। यहाँ पे देख लो आप, मैंने किया 3 1s are 3 3s are, 2 को किया मैंने 4 के साथ, 2 1s are 2 4s are, तो यहाँ पे ऊपर 4 बचा, तो यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 7, 3 4 7, ठीक है, बचा ना। नीचे कुछ, नीचे 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इनको मल्टीपल करेंगे, 504 सीधे नीचे आ गया, 3 4s are 12, 12 7 को 84, 84 आ गया। 84 को ऐड करेंगे 504 के साथ, तो 588 बनेगा। ये आपका आंसर आएगा। इतनी कमिटीज़ आप बना सकते हैं 7 मेंबर्स की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया 3 गर्ल्स, यहाँ 4 बॉयज़, और दोनों ऑप्शन है। अगर 3 गर्ल्स ले लिए तो उस टाइम 4 बॉयज़ आएंगे, अगर 4 गर्ल्स ले उस टाइम 3 बॉयज़ आएंगे, ठीक है। आ रहे हैं क्योंकि 7 मेंबर्स की कमेटी चाहिए ना हमें। तो ये सारा हो गया यहाँ से एक्सप्लेन। अब देख लो, अब इससे भी एक और बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 गर्ल्स को लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 गर्ल्स आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। एट मोस्ट का मतलब ये हो गया, आप एंड लगा सकते हैं, ये अपर लिमिट होगा। आप एट मोस्ट 3 गर्ल्स को आपको सिलेक्ट करना है, इससे आगे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इससे कम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे, 1 गर्ल को सिलेक्ट करेंगे, या 0 गर्ल, हम कोई गर्ल को ही सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसमें ये भी आएगा। एट मोस्ट का मतलब हो गया अपर बाउंड ये होना चाहिए, 3 से आपको आगे नहीं जाना है। 3 से नीचे कुछ भी कर सकते हैं, 3 से नीचे 0 कोई गर्ल सेलेक्ट नहीं करेंगे, 1 गर्ल को सिलेक्ट करेंगे, 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते, 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 इवेंट्स बनेंगे, 4 बार आपको बीच में ऐड करने जाना है, ठीक है। चलो एक एक को डिस्कस करते हैं अब। तो अब आपको समझ आ गया होगा भाई, हमें क्या करना है। हम 0 गर्ल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 1 गर्ल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 2 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 3 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम 4 गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें एट मोस्ट 3 गर्ल चाहिए। देखो जब भाई आपके पास ये होगा, आपके पास टोटल अवेलेबल कितने बॉयज़ हैं, आपके पास टोटल 9 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। आपको कमेटी बनानी है 7 मेंबर्स की, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लो 0 गर्ल्स, यहाँ से कोई गर्ल को सिलेक्ट नहीं करना है, तो उस टाइम सारे के सारे बॉयज़ होने चाहिए, फिर 7 बॉयज़। तो हम क्या करेंगे 9C7, तो यहाँ पे मैंने किया 9C7 और 4C0, क्योंकि गर्ल्स 4 में से सिलेक्ट करने और कोई गर्ल सिलेक्ट नहीं करनी है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन ये लिखा है। जब हम दूसरे ऑप्शन पे आएंगे, हम एक एटमोस्ट 3 का मतलब हो गया 3 तक जाना है, 1 गर्ल, तो उस टाइम कितने बॉयज़ करने सिलेक्ट 6, क्योंकि टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी है ना, तो बॉयज़ को करेंगे आउट ऑफ 9C7, यहाँ पे मैंने 9C6 और 4C1 आएगा, यहाँ से 4C1 आ गया यहाँ पे। एक और ऑप्शन ये भी आएगा, हम 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कितने बॉयज़ सिलेक्ट होंगे, फिर 5 बॉयज़, तो बॉयज़ को फिर से 9C5, यहाँ पे मैंने लिखा है 4C2, गर्ल्स 4C2 आएंगे। लास्ट में 3 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एटमोस्ट 3 का मतलब क्या हो गया, 3 गर्ल्स ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बॉयज़ आएंगे उस टाइम, तो 9C4 आ गया बॉयज़ और 4C3 आ गया फिर गर्ल्स। तो ये मैंने एक एक करके हर एक को एक्सपेंड किया है, बीच में प्लस डालते जाना है, बीच में प्लस डालते जाना है। तो अब हम एक एक करके इनको एक्सपेंड करेंगे। कहीं पे शॉर्टकट भी इस्तेमाल होगा, कहीं पे नहीं होगा। 9C7 यहाँ पे 2 डिफरेंस है ना, तो मैं इसको शॉर्टकट से भी करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन भी किया है, डिटेल में एक्सपेंड किया है, ठीक है। मैं शॉर्टकट ऐसे कर सकता हूँ इसको, ठीक है। शॉर्टकट क्या होगा, जब 2 डिफरेंस होगी, या चलो ठीक है ऐसे ही करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कितने शॉर्टकट आप याद रखेंगे। 9C7 हो गया, 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 9 में से 7 निकाले 2 फैक्टोरियल, 9 को एक्सपेंड करना है 7 तक, तो मैं यहीं पे लिखूंगा 9 8 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे देख लो आप 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर मैंने क्या किया 9 को 7 तक लाया, मैंने 7 तक, नीचे भी 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल गो 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 × 1 2 4 8, ये आ गया 9 × 4। यहाँ से मैंने देख लो आप, ये 7 फैक्टोरियल काट दिया मैंने, 2 को किया कसर 4 के साथ, तो यहाँ पे बचा माय डियर 4। आप देख लो यहाँ से, देख लो यहाँ पे ऊपर बचा 4 और 9 9 4 0 हो गया 36, तो इस एक को मैंने सॉल्व कर लिया, इस वाले को, ये 36 आ गया। अब ये बोलेंगे सर ये इसको क्यों नहीं लिया 4C0, जब भी मैंने आपको बोला है जब भी नीचे कॉम्बिनेशन में 0 होगा तो 1 के बराबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया। मल्टीपल 1 मल्टीपल करने से इसको कुछ नहीं पड़ेगा फ़र्क, तो ये यही रहेगा, तो ये वाला हो गया। 9C6 करेंगे तो 9C6 हो गया 9 फैक्टोरियल, नीचे है 6 फैक्टोरियल और इनकी डिफरेंस 3 फैक्टोरियल। अब 9 को लाना है 6 तक, तो उसमें क्या बचेगा 9 8 7, यहाँ पर लिख लो 9 8 7 बचे ना, 6 फैक्टोरियल विल गो, और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 3 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया 3 × 2, यहाँ से देख लो आप 3 × 2। अब मैंने इनको कसर कर दिया है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे इनको, देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 और 2 को मैंने क्या किया, 3 को मैंने किया 3 1 3 3 3 9, ठीक। 2 1 2 2 4 8, तो ऊपर बचा 3 4 और यहाँ पे बचा भाई 7, तो इनको मल्टीपल करेंगे तो 7, चलो ठीक है, फिर मैंने इनको अभी इनको यहीं पर रखेंगे। यहाँ से भी देखना है ना 4C1 जब नीचे एक की डिफरेंस होती है तो 4 आएगा, ऊपर जो होता है ना वही आता है 4, तो ये एडिशन वाला 4 यहाँ पे मल्टीपल। तो अब हमारे पास आ गया ये 4 ये 4 ये 3 आ गया और 7 आ गया, ठीक है। 4 4 7 4, ये इस तरह आ गया 4 4 7 4, सॉरी 3 है पहले, 3 यहाँ से, फिर यहाँ से बचा 4, यहाँ से 7 और यहाँ से 4, तो यहाँ से 4, इनको मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 4 चुके 16, इसको इसके साथ 16 तिया हो गया 48 को करना है मल्टीपल 7 के साथ, 7 8 56, 56 हो गया 5, 7 चुके 28, 2 3 3 6 आएगा आंसर। यहीं पे यह मैंने दूसरे वाले का यहाँ पे आंसर लिख लिया, ठीक है। अब देख लो जब हम इस तरह इसको इसी तरह एक्सपेंड करेंगे 9C5, तो 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा, 9 फैक्टोरियल लिखा मैंने, नीचे 5 फैक्टोरियल भी आएगा, इनकी डिफरेंस 9 में से 5 गए तो 4 फैक्टोरियल। इसको भी एक्सपेंड करेंगे 4C2 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इनकी डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। कर रहे हैं ना। देखो 9 फैक्टोरियल को आपको एक्सपेंड करना है बाई कहाँ तक लेना है 5 तक, 9 8 7 5 तक लिया मैंने, और यहाँ पे नीचे 5 फैक्टोरियल इसको मैंने इधर लेके फिर ये कट हो गया। 4 फैक्टोरियल को क्या किया मैंने, 4 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया 4 3 2 1। अब देख लो मैंने यहाँ पे देख लो आप डिफरेंट कलर से कसर कर दिया, 4 को 8 के साथ 4 2 8, 3 और 2 को मिलाया ऐसे 3 2 6, और यहाँ से 6 को काट दिया, ऊपर बचा देखो एक 9 बचा, एक 2 बचा, एक 7 बचा, और यहाँ से भी किया मैंने 4 फैक्टोरियल, यहाँ ये वाला यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। 4 फैक्टोरियल को ऐसे रखा, 4 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया 2 तक,
2 फैक्टोरियल गो, 2 2 ज़ार 4। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इस तरह करना है, ये देख लो, यहाँ से आपको बचे 2, ऊपर 9 बचा, एक और बचा है 2, 8 के बदले 7 हो गया, और इस वाले से बचा है ऊपर 2 और 3। इसको मल्टीपल करेंगे, ये 756 आ रहा है, देखते क्या आएगा। 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 से हो गए 84, 84 को मल्टीपल कर रहे हैं 9 के साथ, मुझे नहीं लगता ये आएगा, हमने कई गलती के कुछ भूल गए हम, ठीक है। चलो पहले देखते हैं। 9 चुके 36, 3 कैरी, 8 9 72, हाँ आ रहा है, 8 9 72, 73 74 75, 756। तो ये 756 आ रहा है यहाँ से आंसर, सही बात है, ठीक है। अब इस वाले को मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले यहाँ पे किया 9C4 4C3, ठीक है। ये 504 आ रहा है, 504 आ रहा है, तो ये 504 है। इन तीनों को, चारों को ऐड करने के बाद इतना आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेंथी था, बट मैंने बोल दिया, मैंने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया। तो इस तरह से हमने आज कॉम्बिनेशन को ऐड कर दिया। इससे आगे इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया इसका, कॉम्बिनेशन पे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया। जिस तरह मैं सिंपलीफिकेशन कर रहा था यहाँ पे, ये फैक्टोरियल नोटेशन किस तरह एक्सपेंड करनी है, ठीक है। तो वो थोड़े से शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। हर एक शॉर्टकट पे मैंने वहाँ पे छोटी छोटी एग्जांपल भी दी थी लास्ट टाइम, तो वो आप सब याद रख लो। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पे यू कैन डू इट, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। वो बेसिक डेफिनेशन पे भी हो सकता है, वो बेसिक प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अब इसमें एक और चीज़ आगे आने वाली है, वो है बाइनॉमियल थ्योरम। वो इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए बाइनॉमियल थ्योरम को समझने के लिए हमें पहले परम्यूटेशन चाहिए थी, कॉम्बिनेशन चाहिए थी। बाइनॉमियल थ्योरम में 1-2 लेक्चर होंगे, तो इसी तरह हम इसको ऐड करेंगे। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी।